इस्लामाबाद के अंदर एक मंदिर बन रहा था और होपफुली अब बन नहीं जाए, क्योंकि वो सारे उसके जो हक में फैसले हैं वो सब जगहों से वो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो सर अगर हम मेरे ख्याल इस्लामाबाद वाले से शुरू कर ले और फिर हिंदुस्तान वाले पे चले जाएं तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। फिर आप हमें हिस्ट्री वाइज जो है वो सारी चीजें सर बताएंगे। सर आपने एक शहर बनाया और उसका नाम ही रख दिया इस्लामाबाद। बाकी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी आपने किसी पे। आप सोच रहे हैं कि कोई, जब इस्लामाबाद बना है तो एक और शहर बन रहा था ब्राजील में, उसका नाम था साओ पाउलो आई थिंक। ये दुनिया की वाहिद इस सेंचुरी 21st सेंचुरी या 20th सेंचुरी की सिटीज हैं जो बनाई गई हैं अफसरशाही के लिए जी। और ये इस्लामाबाद जो है, दिस इज गॉट एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विथ इस्लाम और एनीथिंग, बट ढाल हमारी हमेशा वही होती है। हमको छुपना पड़ता है मजहब के पीछे, क्योंकि हम स्मगलिंग करते हैं। हज करने के बाद सूटकेस के अंदर, मुझे याद है, बीटा मैक्स भी डाल दिया जाता था और VHS भी, और ऊपर नोट रख दिए जाते थे। कस्टम वाला खोलता था, वो पैसे रखता था, अरे जाओ बीबी जाओ जाओ जाओ, आइंदा मत करना। अच्छा, आवर हज इज इन्वॉल्व इन करप्शन। तो आप मुझे बाकी छोड़ देना, आप तारीख में झूठ। आपको ये नहीं पता कि प्रॉफिट मोहम्मद के आखिरी जो 18 घंटे थे वो कहाँ गुजरे? सर क्यों नहीं दिया? तो मैं आपको बेसिक कह रहा हूं कि जब आपकी औकात ही झूठ बोलने पे है, आपके दिल में एक ही उमंग है कि मैं किसी को मार धाड़ के, किसी को जलील करके, किसी को इंसल्ट करके अपनी वो कल 1953 में हमने कादियानियों की पिटाई शुरू की ना जी। तो अब पाकिस्तान बन गया, कादियानी अफसरों ने पाकिस्तान बनाया था। कादियानी सिविल सर्वेंट्स नहीं होते, पाकिस्तान नहीं बनता, ये बता दो। ये अंग्रेज के अपॉइंटेड थे, इन्हें ऑर्डर दिया गया था कि वोटों का इंतजाम करो। उन्होंने कहा गाली कोई नहीं जनाब, आपने बिल्कुल दे मेड, उन्होंने कहा पाकिस्तान बन गया। अब इनकी करो ठुकाई। 1953 में मुनीर कमीशन रिपोर्ट भी उसके बाद आई, जब 1000 मुसलमान मौलवियों से पूछा गया कि मुस्लिम का डेफिनेशन दो, तो 1000 डेफिनेशन आ गए। तो मैं, आप और ये सब मुसलमानों को डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो उनकी हरकतों को क्या करेंगे? क्लोरीन का फॉर्मूला पता हो तो कंपाउंड का फॉर्मूला होगा ना, ठीक। अगर हाइड्रोजन का पता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और H2O का डिफरेंस पता होता है ना, हमें जरूरत ही कुछ नहीं। तो हमने जाके मंदिरों को, इस्लामाबाद में मंदिर बनाने का आपका हक किसने आपको दिया? आपने शहर का कह दिया कि यहाँ से मुसलमान रहेंगे। 2-4 जो बेचारे कैथोलिक, क्रिश्चियन, एंग्लिकन रह गए हैं, वो वैसे ही डर के मारे हमसे ज्यादा पेट्रियाटिक पाकिस्तानी बनते हैं। आपने नोट किया होगा ये, वो बहुत ज्यादा वो होते हैं। अच्छा सर, सर इस तरफ दोबारा जी। This city will have a Hindu temple where Hindus will not go. ये समझ में मेरी बात है? ये टेम्पल होगा लाइक डिजाइनर सेट, कि देखा हम कितने बड़े दिल वाले, हमने टेम्पल बनाया। हमने खा के हिंदुस्तान के टेम्पल, उसका तो अभी तक डिकार भी नहीं दिया सर। उसी के ऊपर तो आज आपसे यकीनन, क्योंकि आप बहुत बड़े जबरदस्त किस्म के हिस्टोरियन भी हैं, एज ए राइटर, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए एनालिस्ट, तो वो तो आपसे सर वो करूंगा। मिस आरजू ने हमें सर ज्वाइन किया हुआ है, तो इनसे भी थोड़ा सा, क्योंकि ये भी मंदिर के ऊपर इन्होंने भी बड़ा कोशिश की। वो तो एक अलग बात है कि जो भी है, लेकिन हम कोशिश जितनी कर सकते हैं कि जो माइनॉरिटीज के राइट्स हैं मिल नहीं रहे सर, उसके ऊपर कोई, मैं वो नहीं कहूंगा कि मैं उसके ऊपर कह दूंगा कि वो तो यहाँ पे उनके साथ वो दूध शहद की नहरें उनके लिए, ऐसा कुछ भी सर नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। बेशक वो क्रिश्चियन हो, उनका रंग गोरा होता और वो कोवस जी जैसे होते, आसमान पे चढ़ाते आप। एग्जैक्टली ठीक नहीं है। ये फेयर एंड लवली की प्रोडक्शन बढ़ाइए, लोगों को गोरा करिए, उनकी इज्जत वैसी हो जाएगी। ये ठीक है, बात नहीं है। ओके, हाँ, तो कलर का है मसला। जी। तो आरजू, आपने भी देखा, बड़ी कोशिश आपने की इसके लिए, मैं भी अपनी तौर पे, और भी बहुत सारे मतलब जर्नलिस्ट ने कोशिश की, और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि मतलब मेजॉरिटी उनकी थी जो अगेंस्ट थे और बड़ी कोशिश करते रहे। कोई क्या कहता था,
तारिक साहब भी, मैं मतलब ट्विटर पे इनको देखता था तो कभी कोई जाके वहां अजाने दे रहा होता था, कोई जाके सजदे दे कर रहा होता, पता नहीं क्या क्या ड्रामे चल रहे थे, लिटरली ड्रामे चल रहे थे। बल्कि सर से भी थोड़ी सी एक बात शेयर करूं कि कनाडा के मतलब कुछ लोग आए हुए थे और वो जाके कह रहे थे कि कोई भी मसला हो तो आप हमसे राब्ता करें, जैसे पता नहीं वहां पे क्या भी, तो मतलब जस्ट डिगिंग हुई थी उसकी फाउंडेशन की, वहां पे कोई न बंदा न बंदे की जात। क्योंकि मेरा मतलब रास्ते में जाते हुए सर मेरे ऑफिस के रास्ते में ही आता है, तो क्योंकि मेरा गुजर वहां से नॉर्मली होता रहता है, तो मैंने कहा यार यहां पे तुम लोग किसको ये कहानियां सुना रहे हो कि यहाँ पे वीडियोस दे रहा है, कोई जाके कहते जल्दी जल्दी से अजाने पढ़ लो, जैसे पता नहीं क्या ये क्या हो जाएगा इससे अजान देने से, कोई नमाजें पढ़ रहा, कोई कहते हैं बस मैं आज इसलिए कर रहा हूं कि यहां पे कल को जो है वो पता नहीं मंदिर में घंटियां बजेंगी और पता नहीं ये होगा। तो मैंने कहा यार कोई पहला मंदिर है दुनिया का जहां पे घंटियां बजेंगी, हिंदुस्तान में भी मंदिर है, और अब तो शुक्र है कि अबू धाबी ने सर मतलब वहां बने, सबसे ज्यादा खुशी मुझे सर उस मंदिर की हुई है जो अबू धाबी ने बनाया, क्योंकि सबसे ज्यादा तो ये उन्हीं की मतलब वो कर रहे होते हैं ना, मैं और आप तो जो मर्जी इनको कह दें इन्होंने नहीं मानना, लेकिन शुक्र है कि अरबों ने कर दिया। तो अब जब भी आप इनको बता दें कि भाई अबू धाबी में मंदिर है तो ये चुप कर जाते हैं, वहां पे ये कुछ नहीं बोलते हैं, चंदे वहीं से लेते हैं सारा कुछ। आजकल बोलेंगे क्योंकि पैसा बंद हो गया है ना, तो आजकल ये तुर्क हो गए सारे। पाकिस्तानी पैदा जब हुए थे तो अफगान थे, जब ये 14-15 साल के हुए तो ये ईरानी हुए, जी जी, शाह ईरान और फरादीबा और इस टाइप का। फिर जब वो मर गया आयतुल्लाह खोमेनी तो वैसे ही बदसूरत लगते हैं, तो उन्होंने कहा हम अब सऊदी हैं। उसके बाद ये चीनी हुए माओ जेतुंग के जमाने में, आजकल ये चीनी हैं, और इनकी जो खाना पीना है वो आ रहा है टर्की और मलेशिया से। ओके, ये कहीं के नहीं है। सही सही ये ठीक। गधा गाड़ी चलाने वाले वो हैं, इनको तो कोई सा भी सामान डाल दो ये चल पड़ेंगे। एनीवे वो आरजू कुछ कहना चाह रही थी तुम। जी जी, वो मंदिर के हवाले से क्योंकि इस्लामाबाद में होती है और इसके ऊपर इन्होंने काफी कोशिश की और बड़ी मुझे और इसको और बहुत सारे लोगों को सर बहुत सारी गालियां भी पड़ी थी, लेकिन हम भी पीछे नहीं हटे, बड़े ढीठ किस्म के लोग। हमने कहा यार और तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन कम से कम इस काम में हम अपनी कोशिश जितनी हो सकती है वो करेंगे। तो आरजू थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, फिर सर से इंडियन मंदिर के हवाले से जो हिस्ट्री है वो हम थोड़ा सा सुनेंगे उनसे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फकर कि आपने इनवाइट किया, और तारिक साहब को तो सुनने का हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, और आई विश के कोई बड़ा लंबा चौड़ा कोई शो और हम सुनते रहे, उनकी बातें बहुत मुझे अच्छी लगती हैं और बहुत नॉलेज मिलती है, बहुत सीखने को मिलता है। बिल्कुल, यहाँ पे मंदिर जो बनने जा रहा था उसका आपने बताया ये कि किस तरह से शोर मचा हुआ था, लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो उस वक्त जो फोटो सेशन होता है हमारे जो पॉलिटिशियंस उनका, उसके लिए हिंदू कहाँ से लाएंगे? तो हो सकता है कि मुझे और आप कहें कि तिलक लगा के खड़े हो जाओ। ये बड़ा मसला होगा, ये इश्तिहार निकालना पड़ेगा, वांटेड हिंदू फॉर अ मंदिर, हिंदू वांटेड। क्योंकि सर कहाँ से हिंदू लाएंगे? सबको तो हमने मुसलमान बना दिया या मार मार के भगा दिया। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी जो वहां पे मजमा खड़ा होगा, जो क्राउड होगा जिसके साथ फोटो सेशन हो रहा होगा, उससे जाके चेक करना पड़ेगा कि इसमें से मुस्लिम्स कितने और हिंदू कितने। और हो सकता है बहुत से लोग जो है, जैसे मुझे भी लोग कहते हैं कि मैं अपने शो में नमस्ते करती हूँ, तो कहते हैं किसको नमस्ते कर रही हो, मुझे ये लिख रहे होते हैं ट्विटर और यूट्यूब पे। तो मुझे लगता है कि हिंदू इतने कम होंगे कि उधर क्राउड ज्यादा दिखाने के लिए इमरान खान कहेंगे कि अच्छा ये तो हर वक्त नमस्ते करती रहती है, इसको भी बुला लो, तिलक लगा के खड़ा कर दो। अभी तो मरियम नवाज ने कहा कि शी फाइंड नमस्ते टू बी अ वेरी ऑनरेबल थिंग। लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि उन्होंने उसको सिंधी कहा। लोग और परेशान होंगे कि सिंधी में हिंद है। सारे पाकिस्तानी बड़े कंफ्यूज हैं, तो ये कहाँ से आ गया हिंद? उनको कमबख्तों को पता नहीं, दरिया ऊपर से नीचे जा रहा है, उसका नाम है सिंधु। किसी हिंदू ने अपने आप को हिंदू कभी नहीं कहा था, ये क्योंकि हमें सिंधु नहीं बोलना आता था, हमने हिंदू नाम रख दिया बेचारों का। सिंधु देखने लगे कितनी गल कर रहे हो, हिंदू बैठा होते। दिस इज रिडिकुलस। आपको वाकई हिंदू नहीं मिलेगा, सिंध से लाने पड़ेंगे, और वो फिर लोग कहेंगे कि इनको पीछे के दरवाजे से लाओ। ये ठीक अच्छे नहीं लग रहे, ए ग्रेड के नहीं है, क्योंकि वो एनजीओज होंगी सारी वहां। मैं आपको बता रहा हूँ, यूएन की एनजीओ, वुमेन्स राइट, बॉय स्काउट्स राइट, सारे ग्रेटा व्रेटा सबको बुला लेंगे ये लोग वहां।
हिंदू कहाँ से मिलेगा इनको? ये बड़ी अच्छी बात की आपने। अच्छा सर, एक चीज तो सर ये है कि मतलब एक चीज हमें फाइनली थोड़ी सी, मतलब मैं कहता हूं, मैं अप्रिशिएट भी सर करता हूं। हालांकि यहाँ पे सर आपको पता है कि अगर आप कादियानियों की बात करें तो कहते ये कादियानी है, कोई हिंदू राइट्स की बात करे कहते यार ये तो कंफर्म हिंदू हो गया, हिंदुस्तान से पैसे ले रहा है। ये तो बड़ा मतलब कॉमन है, कोई मसला नहीं है किसी को गद्दार डिक्लेयर करना, ये करना वो करना। तो हमें भी लोग सर इसी तरीके से कह रहे थे। मैंने कहा यार भाई मुझे ये नहीं है, मुझे कोई उससे कोई कंसर्न नहीं है, बट वहां पे मैंने कहा या तो आप ये कर दें कि हिंदुस्तान के अंदर मसाजिद खत्म कर दें, वहां पे सिर्फ टेंपल्स होने, क्योंकि वो हिंदुस्तान है ना, हिंदू का मुल्क है। ये पाकिस्तान आप कहते हो कि हमने इस्लाम के नाम पे या जिस पे भी बनाया हुआ था। और मैं कहा एक बात और सर, एक छोटी सी चीज और मैंने जो उनको बताई थी, यहां पे जो बहुत चीखो पुकार करते थे अजानों देने वाला ग्रुप जो है, उनको मैंने कहा कि एक काम आप और कर दें। मैंने कहा ये अमेरिका, कनाडा और यहाँ सब, मैंने कहा सब के वहां के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जितने भी है, मैं कहा सारी मसाजिद खत्म कर दें, और जितने मुसलमान हैं उनको कहे कि शाबाश निकलो यहां से, अपने अपने मुल्कों में आप लोग जाओ, क्यों आप हमारे मुल्क में करते हो। मगर अगर पाकिस्तान के अंदर आप ये चीज नहीं छोड़ते तो सर ये वाली चीज थोड़ी सी हुई, कहते नहीं 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 वहां तो हम तबलीग करने। मैं कहा जब आप वहां तबलीग करने जाते हो तो ये भी मुल्क उनका है, ये राइट उनको भी है सर। इनको, उस बेचारे को क्या पता हिंदुस्तान। ये सर बहुत बड़ा एक उस पे आइडियोलॉजी सेंटर के सर डॉक्टर किबला साहब ने थोड़ा सा स्टैंड दिया। उस बंदे के ऊपर मैं कहता हूं कि थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड आदमी है। उसने कहा यार मैं वो नहीं कर सकता जो आप लोग चाहते हो, मैं वो करूंगा जो सही है। और वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक साहब ने भी सीधा सीधा फैसला दे दिया विद इन ए वीक। कहते यार कोई नहीं रोक सकता इस मंदिर को, आप लोग बेशक मेरे पास 100 दरखास्तें भी ले आओ तो मैं इसको खारिज करूंगा, और उन्होंने कर दिया। तो ये सर थोड़ा सा मुझे लगा कि कुछ थोड़ी सी मतलब ये चेंज आया है इस चीज पे। हालांकि कोई सर इस पे स्टैंड नहीं लिया करता था पहले, अब थोड़ा सा हुआ है कि लोग कहते कि नहीं हमें खड़ा होना पड़ेगा उनके साथ। चेंज आ रही है ना। देखिए ये तीसरी जनरेशन आ रही है सर, और मेरे हिसाब से जितना ज्यादा पढ़ा लिखा पाकिस्तानी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का होता है, वो उतना ज्यादा डफर होता है। मैंने ये अब तय कर लिया, बिकॉज दे कैन नॉट थिंक एंड दे आर कॉन्स्टेंटली इन वो मोहम्मद अली जिन्ना टाइप की मुस्लिम नेशनलिज्म में है। वो दे आर नॉट वर्किंग फॉर इस्लाम, दे आर वर्किंग फॉर ये जो टर्किश ड्रामों के हीरो होते हैं ना, ये उनकी सोच में जा रहे हैं। तो देयर इज नथिंग रैशनल, दे कैन नॉट कंसीव देमसेल्व्स एज इंडियंस। ये मजे, आप सोचिए तो सही कि हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी, जहां पूरा गीता जहां है पंजाब की, वो सारा किस्सा हिंदुस्तान का पंजाब में है, वहां के लोग कहते हैं नहीं हम हमारा हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। सो यू विल नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। होगा ये कि फॉर सम अनफॉर्चुनेट रीजन दिस कंट्री विल बैल्कनाइज। ये छोटे छोटे टुकड़ों में आप 19th सेंचुरी की पढ़िए, बाल्कन्स के हिस्से की स्टोरी के कैसे टर्किश कैलिफेट जो है, सल्तनत जो थी, हाउ इट लिटरली वैनिश्ड because of its own mistakes। 9/11 उस जमाने का 1683 का, जब वियना में इनकी पिटाई हुई और इनको वापस आना पड़ा, उसके बाद से ये घटते 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 घटते, और अपनी अकल ना इस्तेमाल करने के लिए जब तक अतातुर्क नहीं आए इनको होश नहीं आया। अब वो उसको भी खत्म करना चाह रहे हैं। These are not people who can rationalize। Okay. They are nationalists of a nation that does not exist। अरे जाके तो देखिए, जिस टॉयलेट में आप जाते हैं टर्की में, वहां तुर्क नहीं जाता। आपको अरब क्या ट्रीट कैसे करता है? आप मिस्र चले जाइए, यू आर एसोसिएटेड विथ प्रॉब्लम्स।